वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट पेश किया। इस बजट से मुंबई और महाराष्ट्र की उम्मीदों को लेकर संजय राउत ने आज दिल्ली में मीडिया से संवाद करते हुए कहा कि महाराष्ट्र से ढेर सारे प्रोजेक्ट्स बाहर चले गए। इंटरनेशनल फाइनेंस सेंटर जैसा प्रोजेक्ट अहमदाबाद चला गया। कई गरीब राज्यों का पेट मुंबई भर रही है। मुंबई में कई प्रोजेक्ट अधूरे हैं। उम्मीद है इसकी भरपाई की जाएगी। संजय राउत ने पब्लिक सेक्टर के विनिवेश और बैंकों के डूबते कर्ज की ओर भी कटाक्ष किया। संजय राउत ने कहा कि देश को लूटा जा रहा है। इस लूट में मुंबई का भी पैसा है। सिर्फ बीएमसी चुनाव को देखते हुए पीएम मोदी बार बार मुंबई के दौरे पर आ रहे हैं। वहां विकास अघाड़ी के शुरू किए हुए कामों का उद्घाटन कर रहे हैं। महीने में दूसरी बार मुंबई आ रहे हैं। साफ है उनका लक्ष्य बीएमसी है। सिर्फ चुनाव के लिए मुंबई न आए। इस बजट में मुंबई और महाराष्ट्र को कुछ मिले, यही उम्मीद है। शिवसेना के मुखपत्र सामना के संपादकीय में आज के बजट को डूबते कर्जों का डकार कहा गया है। इसमें लिखा है, पिछले 5 सालों में देश के कई व्यापारियों और उद्योगपतियों ने देश के लाखों करोड़ रुपए को कर्ज में डुबाया है। बैंक से कर्ज लेकर के मंडली गायब होगी। मोदी, चौकसी, माल्या जैसे ही कुछ नाम सामने आए हैं, जबकि डुबाने वाले सैकड़ों हैं। देश के बैंकों द्वारा 5 सालों में करीब 10 लाख करोड़ रुपए बकाया कर्ज को राइट ऑफ किए जाने की जानकारी सरकार ने ही पिछले साल राज्यसभा में दी थी। अब भले ही केस चले, लेकिन करोड़ों रुपए की वसूली अब नामुमकिन ही लग रही है। फिर भी विकास और आत्मनिर्भरता का ढोल पीटा जा रहा। शिवसेना ठाकरे गुट ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि देश की आम जनता चंद लाख रुपए के कर्ज की किस्त कैसे भरे, ये सोच कर परेशान है। और लाखों करोड़ रुपए डुबाने वाले कंपनियों के मालिक डूबे कर्ज की डकार लेते हुए मस्त और बिंदास हैं। सरकारी कागजी घोड़े नचाने में और कंपनी मामलों में मिनिस्ट्री कर्ज वसूली के केस बनाने में लगी हुई है। ऐसा ही चलता रहा तो देश की अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकता है। लेकिन इन सब बातों पर विचार करने का सरकार के पास समय नहीं है। इतना ही नहीं, संजय राउत ने कहा कि देश की आर्थिक राजधानी कही जाने वाली मुंबई के लिए क्या खास ऐलान किया है। क्या आर्थिक राजधानी का देश के बजट में कोई महत्व नहीं है। संजय राउत ने कहा कि इस बजट में शोर शराबा काफी है, लेकिन वास्तविकता कुछ नहीं है। इतना ही नहीं, संजय राउत ने कहा कि आम मध्यम वर्गीय लोगों के ऊपर आर्थिक बोझ बढ़ाया गया है। साथ ही गरीब किसानों को वो सहूलियत नहीं दी गई है जो उनकी जरूरत थी। बस उनको झूठा सपना दिखाया गया है। इसलिए इस बजट से आम लोगों को घोर निराशा हुई है। हालांकि साल 2022 के बजट में वित्त मंत्री ने ऑर्गेनिक खेती करने वाले किसानों को प्रोत्साहित किया था। साथ ही सरकार की ओर से रसायन और कीटनाशक मुक्त खेती करने का प्रसार करने पर भी जोर दिया गया था। सरकार ने गंगा के किनारे 5 किलोमीटर चौड़े गलियारों में किसानों को जमीन पर फोकस के साथ पूरे देश में रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कहा था। इसके अलावा 25,000 किलोमीटर के नेशनल हाईवे के विकास के लिए 20,000 करोड़ रुपए का खर्च करने के लिए कहा था। 44,605 करोड़ रुपए के केन बेतवा लिंक का कार्यान्वयन, किसानों और स्थानीय आबादी को सिंचाई, खेती, आजीविका की सुविधा प्रदान करने वाली 9 लाख हेक्टेयर से अधिक किसानों की भूमि की सिंचाई के लिए भी कहा था। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने लायक बात है कि इन सारे प्रयासों का उस तरीके से सकारात्मक परिणाम देखने को नहीं मिला जिसकी उम्मीद सरकार ने की थी। देखना दिलचस्प होगा कि इस नए ऐलान से कितना लाभ आम किसानों को मिलता है। लेकिन फिलहाल संजय राउत ने साफ कर दिया कि इस बजट में सरकार ने कोई खास कमाल नहीं किया है, बल्कि आम लोगों और किसानों को इससे निराशा ही हाथ लगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस बजट से आम लोग कितना प्रभावित होते हैं, क्योंकि आखिरकार असर उनके ऊपर ही पड़ने वाला है इस बजट का। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।